क्लीन एंड ग्रीन फरीदाबाद ऐसा स्लोगन दिया जाता है, लेकिन अब इस स्लोगन को सार्थक करने के लिए सेक्टर 15 आरडब्ल्यूए ने एक सकारात्मक पहल शुरू की है। आज यहाँ पर मानसून सीजन चल रहा है और ऐसे में फरीदाबाद हरा भरा रहे, इसके लिए जो है तमाम जो आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी हैं, स्थानीय निवासी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। विधायक नरेंद्र गुप्ता जी आज यहाँ पर मौजूद हैं। ट्री प्लांटेशन और कब तक ये आगे चलती रहेगी? आरडब्ल्यूए सेक्टर 15 के द्वारा, जिनके प्रेसिडेंट संजय बत्रा जी हैं और उनके सारे सहयोगी यहाँ खड़े हैं, मेरे तो सारे पुराने परिचित हैं। विशेष रूप से हमारे सेक्टर 14 से भी हमारे वहाँ के प्रेसिडेंट साहब आए हुए हैं। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। इन लोगों ने एक विशेष ड्राइव इस बार शुरू की है। 500 पौधे सेक्टर 15 में लगा के उसका 100% सर्वाइवल रेट इन्होंने तय किया है। एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसको ये एक पौधे के 1 रुपया पर डे के हिसाब से पेमेंट 1 साल तक करेंगे, जो 15,000 रुपये महीना बनता है। तो ऐसे पौधे लगाने के लिए बहुत से हमारे समाज सेवी हैं। इस बार हमारे राजीव मंगला जी हैं, सेक्टर 15 के निवासी हैं, उन्होंने इन पौधों की कीमत दी है और आरडब्ल्यूए ने, उनके सब मेंबर्स ने पूरे सहयोग के द्वारा ये पौधे लगाए जा रहे हैं। बहुत अच्छी पहल है। पूरे फरीदाबाद में हरियाली करने का जो हमारा लक्ष्य है, प्रदूषण को कम करना है, जो बहुत बड़ा धब्बा फरीदाबाद पे लगा हुआ है, मुझे उम्मीद है कि इस बार के पौधारोपण के बाद उससे बहुत हमें निजात मिलेगी। सर, हर बार जो है लाखों रुपए के पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन जो टिक पाते हैं पौधे, बड़े पौधे पेड़ बन पाते हैं, तो वो नाम मात्र होते हैं। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक सेवी संस्था हैं, वो आगे आकर काम कर रही हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की यदि बात करें, वहाँ कोई चेक पॉइंट नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं सरकार के राजस्व का नुकसान नहीं मानते आप? देखिए, इस बार हमने नई पहल की है। तीनों डिपार्टमेंट्स, वन विभाग को, कूड़ा के बागवानी विभाग को और MCF के भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को बुलाकर उनसे बात की है। तो हमारी पहल ये है कि आरडब्ल्यूएस को मोटिवेट कर रहे हैं। वो लोग अगर पौधे लगाएंगे तो वहाँ के लोग रहते हुए उनका मेंटेन कर पाएंगे उन पौधों को, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट इतना बड़ा एरिया होता है, उसमें हर जगह वो जा नहीं पाता। पौधे लगा देते हैं वो सरकार की तरफ से, और वो सर्वाइवल रेट उनका बहुत कम रहता है। तो मेरी इस बार 89 विधानसभा में कोशिश रहेगी कि जितने पौधे हम लगाएं उसका सर्वाइवल रेट कैसे बढ़ा सकते हैं, इस तरह की प्लानिंग हमने की है। अगर कोई आरडब्ल्यूए आगे आती हैं, जो हमने मोटिवेट किए हैं, उनके जितने वो पिट खुद बनवा लेते हैं, उसमें हम उतने पौधे उनको डिपार्टमेंट से दिलवा रहे हैं। और वैसे भी बहुत से समाज सेवी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जिनकी तरफ से मुझे ओपन ऑफर है। जितने पेड़ कोई लगाना चाहता है वो हम उसको दे पाते हैं, पर पहली शर्त है, पहले हम पिट का उसका इंस्पेक्शन करते हैं। जितने पिट वो बना पाते हैं उतने ही पौधे देते हैं उनको। जी, और सेक्टर 15 आरडब्ल्यूए के प्रधान संजय बत्रा जी मौजूद हैं। सर, कितना टारगेट लिया गया है यहाँ पर ट्री प्लांट करने का? देखिए, हमने इस बारी सर्वाइवल को ध्यान किया है कि हमारे पेड़ जितने हम लगाएं वो एक एक पेड़ बचे। तो उसके लिए हमने अभी पहले 500 ट्रीज़ को लिया है। अब उसको जो सुपरविज़न है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसको जैसे विधायक जी ने बताया कि हमने उसको AMC दिया 1 साल के लिए कि हमें 500 के 500 पेड़ बिल्कुल उनको बचाना है। और ये मौसरी का पेड़ लगाया है हम लोगों ने, जो नेचर के लिए बहुत बढ़िया है, अच्छा पेड़ है। सर, मोलसरी के पेड़ की हमारे व्यूअर्स को कुछ विशेषता बताएंगे कि क्यों आखिर इतने पेड़ों में से आपने उसको चुना? देखिए, सबसे पहले तो मोलसरी का जो एज है 150 साल इसकी एज है अंदर। नंबर 2, ये 12 महीने हरियाली रहती है इसकी, यानी पतझड़ पूरी तरह से नहीं होती। तो एक एक 2-2 पत्ते गिरते रहते हैं, उसमें बनते रहते हैं। तीसरा, इसके अंदर जो छड़ी बनती है, उसमें चिड़िया वगैरह के घोंसले बनने के लिए बहुत अच्छी जगह बनती है। यानी हम एक तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं कि स्पैरोज़ यहाँ आए, बर्ड नेस्टिंग हो, जो कि पर्यावरण का एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। फिर इसके जो फूल और फल, ये दोनों ही उपयोग बहुत अच्छी महक देते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम इस एरिया में अगर इस टाइप का एक पौधा लगाएं जो सारी चीज़ों से संपन्न हो और पानी बहुत कम पीता है, तो उस हिसाब से भी ये पर्यावरण के हिसाब से बहुत अच्छी एफिशिएंसी है। जी, और हमारे साथ राजेश मंगला जी मौजूद हैं। राजीव मंगला जी मौजूद हैं। सर, आपने इनिशिएटिव लिया यहाँ पर, जितने भी पेड़ थे आपने स्पॉन्सर किए, कितना ज़रूरी मानते हैं आज के समय में पॉल्यूशन लेवल फिर से हाई हो रहा है कि हर व्यक्ति को आगे आकर पेड़ लगाने का संकल्प लेना चाहिए? मैडम, मेरा मानना ये है कि इंडिया के सर्वाइवल के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए 2 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है।
ट्री प्लांटेशन एंड गर्ल्स एजुकेशन। जी इस पिछले साल भी हमने RW के साथ जॉय राइड के बराबर में पेड़ लगाए थे। 400 पेड़ वो मैंने स्पॉन्सर किए थे। अच्छी बात है कि वो 400 पेड़ चल रहे हैं। तो क्योंकि सर्वाइवल यहाँ की RW का 100% इतनी मेहनत करते हैं, इस बार फिर 500 पेड़ हमने स्पॉन्सर किए हैं, जिससे कि इसको हम हरा भरा बना सकें। जी सर, ये कैप भी आपने क्लीन एंड ग्रीन की पहन रखी है। ये सब ऑल थैंक्स टू RW है जी। लेकिन मैसेज कैप के थ्रू यही है कि सेक्टर को क्लीन तो रखना ही है, साथ में ग्रीन भी रखना है। जी तो देखिए, फरीदाबाद में बढ़ते प्रदूषण के कारण जो पक्षियों की चहचहाहट थी कहीं गुम हो गई थी, और अब दोबारा से फरीदाबाद हरा भरा हो, फरीदाबाद स्वच्छ नजर आए, क्योंकि जन भागीदारी बहुत ज़रूरी है। और जहां जनता जुड़ जाती है वहां निश्चित तौर पर परिणाम सकारात्मक आते हैं। तो उम्मीद जताई जा सकती है कि इस मानसून सीजन में जो इनिशिएटिव यहाँ के लोगों द्वारा लिया गया है, शहर के लोगों द्वारा लिया गया है, आगामी समय में उसके अच्छे परिणाम नजर आएंगे। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।